कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू के विवादास्पद बयान को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी साहू का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच रखने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता SBI तिराहे पर एकत्रित हुए। यहाँ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिहार की लड़कियों को लेकर गिरधारी साहू द्वारा दिया गया बयान बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में भाजपा से जुड़े लोग लगातार गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बयान दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देती है जिससे महिलाओं के सम्मान पर चोट पहुंचती है। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। साथ ही गिरधारी साहू से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आप खुद जानते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है और इनकी कथनी और करनी क्या है, ये सबके सामने उजागर हो गई है। ये लोगों का चरित्र ही ऐसा है कि ये महिलाओं की क्या सम्मान महिलाओं को देते हैं, ये आप सब ने देखा। महिलाओं के प्रति इनकी कितनी संवेदनशीलता है, ये आपने देखा। एक हमारे महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या जी के पति क्या कहते हैं, ये भी आपने देखा कि महिलाओं का ये लोग उत्तराखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या उनको कितना सम्मान करती है, आप सब लोग देख रहे हैं। और इसी विरोध में हमने आज उनका पुतला दहन किया है। और हम महिलाओं हमने परसों हमारी महिलाओं ने कपकोट में भी पुतला दहन इनके मंत्रियों के खिलाफ, इनके जो दोषी थे इनके खिलाफ किया। और आप सब जान रहे हैं इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर, उसकी निर्मम हत्या को लेकर प्रदेश महामंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री का नाम सामने आया है, इसको गिरधारी लाल साहू के बयान को देखकर ऐसा लगता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान तो है ही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से गिरधारी लाल साहू के बयान और रेखा आर्या के बयान को करवाकर कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचाने का एक जो प्रयास किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा। देवभूमि की जनता सब समझती है, उनने जान लिया कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की मानसिकता और भाजपा महिला मोर्चा को विशेषकर देवभूमि बाबा बागनाथ की धरती, माँ भगवती की धरती है ये। मैं पिछली परसों कपकोट में जो कैंडल मार्च जो महिलाओं ने निकाला था, उसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि सुबह जब हम अपने इष्ट देवी देवताओं के आगे जब दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं अंकिता के उस निर्मम हत्याकांड के दोषियों के लिए सजा के लिए आप प्रार्थना करें, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि अंकिता को होगी। कि अगर महिला सशक्तिकरण मंत्री नहीं होती तो उनके पति के बयानों पर कोई प्रश्न भी नहीं होता। ये एक बड़ा विषय है, आक्रोशित है उत्तराखंड प्रदेश की जनता। महिला सशक्तिकरण मंत्री जिनकी धर्मपत्नी है और वह हमारी माताओं बहनों के लिए इस तरीके के शब्दों का बयान करे, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा चरित्र दिखाया कि कल कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है और कांग्रेस के किन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है, किस तरीके की वह प्रवृत्ति को अपना रही है, ये सोचनीय विषय है। और उत्तराखंड की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सत्ता पे बैठे हुए कुछ ही चंद लोग सत्ता में बैठे हुए पदों पर आसीन होते हैं, लेकिन जनता उनको बनाती है। इस वजह से वो कई बार गलत लोग भी पदों पर बैठ जाते हैं, जिस तरीके से साहू जी की पत्नी और साहू जी इस प्रदेश की सत्ता पे राज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता को बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए। कृति होती वो इसी भाषा में बात करेगा,
साहू जी की जो संस्कृति है, जो भाषा है, आप सब लोग जानते हो। आज पूरे भारत देश की महिलाओं को, हमारी बहनों को इस प्रकार अपमानित किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं तो कहता हूँ सर्व करो तुम। एक हमारी बहन के साथ, अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ, जो उसकी हत्या की गई, उस पर तो आप बोल नहीं रहो और उल्टा कह रहे हो 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती, क्योंकि आपकी संस्कृति और आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात उनके लिए है जो कल महिला मोर्चा ने बागेश्वर में पुतला फूका। मैं तो कर रहा हूँ धन्य हो तुमको, विपक्ष वालों का पुतला पहले बार फूकते हुए हमने देखा। अरे तुम क्यों नहीं है जो अंकिता के हत्यारों उनका पुतला फूक रहे हैं? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, सारे कांग्रेसियन प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूरा उत्तराखंड की जनता प्रश्न पूछना चाहती है। एक तो चोरी, फिर सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर कुछ मान मर्यादा है तो अपने अपने पदों से इस्तीफा दो और सड़कों पर उतरो। जो जघन्य हत्याकांड देश में हो रहा है, जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो गिरधर साहू ने बयान दिया है, उसका रेखा आर्या से इस्तीफा मांगो। थैंक्स। देखिए, सबसे पहले तो आज पूरा उत्तराखंड आज नहीं 3 वर्षों से लगातार आक्रोशित है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि आज तक तो हम लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में बागेश्वर जनपद में जैसा तो कोई महिला है ही नहीं, क्योंकि नहीं तो वो महिला अंकिता के साथ हुए अन्याय के लिए उसके लिए आवाज उठाती। परंतु आज हमको देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी में भी महिलाएं हैं और वो भी आवाज उठाना जानती हैं, मगर वो कौन सी दिशा में आवाज उठा रही है उसका पता उनको नहीं लग पा रहा है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले एक महिला है, महिलाओं की पीड़ा को समझे, महिलाओं के दर्द को समझे, महिलाओं के लिए आगे आए। हम ये उनसे अपेक्षा करते हैं, उनसे कहना भी चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अंकिता भंडारी ही नहीं, हमारे पूरे समाज की बेटियों के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए था। और आप आगे आए, भले ही आप उनके विरोध में आगे आए, मगर आप सजग होके फिर भी अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए आप थोड़ा सोच समझ के अपनी बहनों के लिए आगे आए। मैं यही कहना चाहूँगा।